नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक बार नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सबको कहेंगे अगले 48 दिनों तक धन वर्षा आएंगी। माँ दुर्गा विशेष बातें बताएंगी जो आप सभी के लिए। आप सब अपना अपना राशिफल आप सभी को आज बताएंगे, जिससे आप सभी को लाभ मिलेंगे और आप सभी को अगले 48 दिनों तक आप सबको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। माँ दुर्गा की कृपा कैसे मिलेंगी, यह नवरात्रि का लास्ट और अंत तक आप सभी को खुशियाँ कैसे आएंगी। अभी नवरात्र का सीजन चल रहा है। माँ दुर्गा को मंत्र क्या है, माँ दुर्गा को खुश कैसे करें, माँ दुर्गा की कृपा कैसे आएंगी और आप सभी को भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है, माता को खुश कैसे करें, घर में लक्ष्मी आने का क्या संकेत है, लक्ष्मी माता को खुश कैसे करें, आप सभी के घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती है, माँ लक्ष्मी को खुश करने का क्या है उपाय, आप सबको वह सारी बातें बताएंगे। आप सबको कुछ लाभकारी दिन है, आप सबके धन संपत्ति की वृद्धि होंगी, आप सभी के सारे लाभ मिलेंगे। सबसे पहले कहते हैं और आज इस वीडियो में बताएंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही कार्य और बहुत ही लाभकारी है, जिससे आप सभी की धन संपत्ति की वृद्धि होंगी, आप सबके सपने भी पूरे होंगे, आप सबको कहेंगे अनेक नए बड़े प्रकार से भी आप सबको लाभ मिलेंगे। सबसे पहले इतना जान लीजिए कि आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है अगर शक्ति आराधना महापर्व नवरात्रि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा नवधीति रूप आराधना के सुनिश्चित किए गए हैं। आइए जानते हैं कि आखिरी नवरात्र पर हमें माँ जगदम्बे की आराधना साधना करते समय किन बातों का विशेष ख्याल रखना है और इनका ध्यान आप सबको रखने से आप सबको अगले 48 दिनों के अंदर अंदर आप सबको बन जाओगे, महाकरोड़पति बन जाएंगे, लाभ सारे कामकाज बन जाएंगे। माँ जगदम्बे को खुश कैसे करें और इनका ध्यान आप हमारी शीघ्र ही धीर पूर्ण माता का आशीर्वाद बरसेगा। एक पवित्र स्थान पर माता को फोटो या मूर्ति एक लाल कपड़े का आसन पर गंगा जल छिड़क करके स्थापित करें। माला पुष्प आदि उनको श्रृंगार करें। पूजा करते समय स्वयं को लाल रंगों के आसन का प्रयोग करें। यह आसन ऊनी होना चाहिए। ऊनी आसन के उपलब्ध हो तो लाल रंग के कंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि लाल रंग का कंबल भी उपलब्ध ना हो तो कंबल लेकर के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके माता का आसन करें, माता की साधना करें। यदि संभव हो तो जगदम्बे माता की साधना लाल रंग के कपड़े पहनकर की करें और समस्त पल रोली के लाल रंगों का तिलक माला माता को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का भी जाप करें। इससे आप सभी को लाभ मिलेंगे और धन संपत्ति की वृद्धि होंगी। और नवरात्रि के 9 दिन माता के दरबार में धूप दीप एक निश्चित समय पर लगाइए, इससे पूरे घर में दिखाइए। इसके घर में सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। माता का प्रसाद गाय के दूध शहद डाल करके विशेष रूप से चढ़ाइए। पाठ करने के पश्चात इस धूप के प्रसाद माता का आशीर्वाद के रूप ग्रहण करें। माँ दुर्गा की पूजा तुलसी दल या दुर्वा का प्रयोग भूल करके ना करें। आपको एक बार फिर से कहते हैं, माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी दल या दुर्वा का प्रयोग भूल करके भी ना करें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सरस्वती का विशेष रूप से साधना करें और विद्यानी के सामने कमल पुष्प का वाद मंत्र आदि का पूजन करें। आप सभी को इससे बड़े लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कहेंगे यह नवरात्र की शुरुआत, अभी नवरात्र का सीजन चल रहा है और शास्त्रों के नवरात्रि के इन दिनों कुछ नियम पालन अनिवार्य माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा का विशेष मंत्रों का भी जाप किया। इससे मंत्र आत्मा दोनों शांति मिलती है, इससे मन प्रसन्न उत्साह होती हैं। आपको इसी के बारे में बताएंगे और आप सभी को लाभ मिलेंगे।
कहते हैं माँ दुर्गा इन मंत्रों का जाप करने के लिए बहुत स्नान करने के बाद घर में बने पूजा स्थान पर बैठ कर के दीपक जलाइए। माँ दुर्गा की पूजा मनन करते हुए आप मंत्रों का जाप 108 बार करें। मान्यता में इन मंत्रों का जाप करने पर मन की शांति मिलती है, दिमाग में कई प्रकार की ऊर्जा का भी संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि और दुर्गा कि इन मंत्रों का जाप नवरात्र के अलावे बल्कि बाकी दिनों में भी किया मनुष्य के जीवन सभी कष्टों से मिट जाते हैं और आप सभी के सारे लाभ भी मिल जाते हैं। आप सबको कहते हैं अभी जो काम आपका है उसमें हर सपने साकार होंगे। ये भी माना जाता है कि माँ नवरात्रि के माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार किए जाते हैं। साथ ही विवाहित महिला इन दिने अच्छे सज धज कर माँ की पूजा करती है। आइए जानते हैं श्रृंगार कैसे करते हैं। माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार फूल श्रृंगार एक है और काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं फूलों की महक मन को ताजगी देती है, घर के सकारात्मक विकार होते हैं। मान्यता है कि माथे पर सिंदूर या टीका लगाने से शरीर पर पॉजिटिविटी संचार होता है। इतना ही नहीं, इनके मानसिक शांति मिलती है। इस दिन माथे के चंदन टीका लगाया जाता है। माथे पर टीका या सिंदूर लगाना 16 श्रृंगार के एक अहम माना जाता है। कहते हैं त्योहारों को मेहंदी का शुभ माना गया है। मेहंदी 16 श्रृंगार का एक हिस्सा कहते हैं। मेहंदी शरीर शीलता प्रदान करती है और त्वचा संबंधित रोगों से दूर होते मदद मिलती है और इसलिए महिला माँ के साथ अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। और मांग में सिंदूर भरना सुहाग की निशानी है। सिंदूर लगाना वैज्ञानिकों को फायदे होते हैं। कहते हैं सिंदूर लगाने से चेहरे पर निखार आता है। मान्यता सिंदूर लगाने से शरीर विद्ध ऊर्जा नियंत्रण रखने की मदद मिलती है। कहते हैं गले में मंगलसूत्र या हार पहनने से ग्रह को नकारात्मक ऊर्जाएं रुक जाती है। इससे रोग पश्चात आपकी वृद्धि होते हैं। गले में रोकने चीज़ आप सबकी हृदय धड़कन नियंत्रण रहती है। नवरात्रि इन दिनों पूरा श्रृंगार किया जाता है, गहने आदि पहने जाते हैं। आप सबको कहते हैं यह भी कहा जाता है कि कान में कुंडल या बाली पहनने से मानसिक तनाव नहीं होता। इतना ही नहीं, कान को छेदने से आँखों की रोशनी भी तेज होती है। यह भी सिर दर्द कम करने के लिए मदद करता है। माथे पर लगा स्वर्ण टीका महिलाओं को सुंदरता बढ़ाती है। कहा जाता है कि हाथों में कंगन या चूड़ियाँ आदि से आप सभी को ब्लड सर्कुलेशन रक्त संचार होता है। इससे थकान दूर होती है, हार्मोन नियंत्रण में भी रखता है। साथ ही साथ कहते हैं बाजू बंद पहनने से रक्त प्रवाह ठीक रहता है। साथ ही दर्द से मुक्ति मिलती है। आज आप सभी को हर काम हर लाभ एक साथ मिलते रहते हैं।